नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, तीसरे चरण के चुनाव से पहले सभी पार्टियां चुनावी रण में उतरी हुई हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों के दौरे पर रहे। सीएम योगी ने कासगंज के सरोंजी पहुंचे और तीर्थनगरी के मेला मार्गशीर्ष मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आए। सरोंजी में मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उत्साहित हैं। 2.5 महीने पहले मुख्यमंत्री ने सरोंजी को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया था। तो वहीं कासगंज के बाद फिरोजाबाद के सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, आज मंदिर बन रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सैफई खानदान कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा यादव खड़ा हो। हमने कहा था अयोध्या में भगवान राम का भव्य 2017 में आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार ने आपने जो कहा था वह करके दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। की पुख्ता व्यवस्था करेंगे, गुंडागिर्दी और अराजकता पे लगाम लगाएंगे, दंगों का दंगा मुक्त और भय मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। आज जब 5 साल के अपने लेखा जोखा के बाद हम सब आपके बीच आए हैं, आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आज वहां पर कांवड़ यात्रा निकलती है और हर हर पंकज के नारे के साथ कांवड़ यात्रा निकल करके अपनी आस्था को व्यक्त करता है। आज प्रदेश से पलायन नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश प्रगति के नित्य नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सरकार की संवेदना गांव के विकास के लिए है, गरीब के कल्याण के लिए है, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए है, नौजवान के रोजगार के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के प्रति है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार क्या कर रही है? उनकी संवेदना किसके प्रति है? भाइयों बहनों, उनकी संवेदना याद करिए, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, पहला काम किया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। ये चीजें बहुत स्पष्ट है। उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, पेशेवर अपराधियों के प्रति थी, पेशेवर गुंडे और माफियाओं के प्रति थी, गरीबों के प्रति नहीं थी। और एक कारण था, कोरोना कालखंड में समाजवादी पार्टी का नेता कहीं नहीं दिखे होंगे लोग। तो वहीं लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा कांड में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र मोनू को आज शाम 4 बजे 4 महीने के बाद आपको बता दें कि जेल से रिहा कर दिया गया है। जमानत पर रिहाई हुई है और जेल प्रशासन ने दोपहर में रिहाई के आदेश प्राप्त होते ही जमानती कार्रवाई। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। दाखिल किए गए थे। तो वहीं आपको ये बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आशीष मिश्रा की रिहाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएगा। शर्तें सारी जो है वहाँ होती है कोर्ट में, जेल में कोई शर्त नहीं होती है। जेल में रिहाई आके छूट जाए।
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ओर से शिवपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी अरविंद राजभर के समर्थन में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नारेबाजी और अभद्रता का विवाद अब चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गया है। देर रात सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक पत्र लिखते हुए चुनाव आयोग से वाराणसी जिलाधिकारी कौशज राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश को हटाने की मांग की है। इसके अलावा चुनाव आयोग से उन्होंने खुद और शिवपुर से सुभाषपा प्रत्याशी अरविंद राजभर को सुरक्षा दिलाने की चुनाव आयोग से मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए आयोग से सुरक्षा दिलाने के लिए कहा है। कल ही ये पत्र चुनाव आयोग को मैंने भेजा, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा और वहां हमने डिमांड किया कि इसकी जांच करा लो। निष्पक्ष चुनाव अगर कराना चाहता है चुनाव आयोग तो वहां के डीएम कमिश्नर को पहले हटा दे, नहीं तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। और ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करावें। और आपके माध्यम से अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि देखो साथियों, जो आंदोलन हम चला रहे हैं, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में योगी जी मेरी हत्या करा दें तो चिंता मत करना, इस आंदोलन को रुकने मत देना, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। हम 3 लोग जो वहां पहुंच रहे हैं तो हम लोगों को गाली गुप्ता शुरू देने लगते हैं। जब 3 ही आदमी को अंदर जाने की इजाजत है तो वहां सैकड़ों लोग कैसे पहुंचे? ये योगी जी के गुंडे डीएम बनारस और कमिश्नर बनारस, इन दोनों की सह पर वहां पहले से बैठाए गए थे ओम प्रकाश राजभर की हत्या कराने के लिए। जिस तरह का उन लोगों ने शुरू किया, फिर हम लोग चले गए सुनते झेलते। जब हम लोग अंदर गए तो रिटर्निंग अफसर कह रहे हैं कि ये बाहर क्यों गाली गुप्ता हो रहा है, क्यों हल्ला हो रहा है। हमने कहा ये आपका विषय है, सुरक्षा व्यवस्था आपका, हम तो आपके कैंपस में हैं। उनके गेट पर, जहां उनका गेट है, वहां बैठे हुए लोग हैं सैकड़ों लोग। फिर नामिनेशन शुरू होता है, नामिनेशन प्रक्रिया खत्म होती है, फिर वहां से हम लोग जो गेट पर आते हैं तो गेट पर आने के बाद तुरंत मारी मारा शुरू हो जाती है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में सुरक्षा चाक चौबंद है और इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी के गठबंधन पर भी सवाल उठाए हैं और माफियावाद, परिवारवाद का आरोप भी लगाया। सुनिए। कुख्यात और दुर्दांत मित्रों, उत्तर प्रदेश में चुनाव जो जो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों समाजवादी पार्टी की कलई भी खुलती जा रही है। वह कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों के परिवार वालों को परोक्ष रूप से गठबंधन में शामिल करने का जो षड्यंत्र है वह जनता के सामने खुलकर सामने आ रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन कुख्यात अपराधी के बेटे को समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया चल रही है, ये वही हैं जिनको कांग्रेस की पंजाब सरकार के दामने रहमत में महफूज मुकाम महसूस होता था। अर्थात और है तो अखिलेश के गठबंधन का आधार दिखाई देता है। इससे स्पष्ट है कि आपराधिक, माफियावाद और गुंडगर्दी के मामले पर ये सभी पार्टियों में एक दुरभिसंधि है और किसी भी कीमत पर ये लोग इसी आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। के लिए मैदान में उतरा हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और स्वयं प्रसाद मौर्य ने तीसरे चरण के मतदान से आने पहले कानपुर देहात में चारों विधानसभाओं के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया और स्वयं प्रसाद मौर्य ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किसान विरोधी बीजेपी सरकार आते ही किसानों के खेत अंबानी और अडानी के हाथों में सौंपने का काम करेगी। साथ ही सीएम योगी पर आरोप लगाते हुए कटाक्ष किया कि आज सीएम जात पात में डूबे हुए हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि सरकार के कुछ अधिकारी मिले हुए हैं और इसकी शिकायत वो चुनाव आयोग से जरूर करेंगे। साथ ही कहा कि 10 मार्च को जनता योगी जी की भाजपा की गर्मी उतार देगी।
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की आंधी चल रही है। तो वहीं नरेश उत्तम पटेल ने मीडिया से कहा कि मोदी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी भी खाली करनी पड़ेगी और समाजवादी पार्टी की जीत का इशारा भी दिया। सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाले बारी बारी से सबका विनाश कर रहे हैं। पिछली बार किसानों ने झूम करके इनकी सरकार बनाई थी। सरकार में आने के बाद किसान विरोधी कानून पास कर दिया। सालों साल किसानों को धरने और आंदोलन करने पड़े। यही नहीं, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, दर्जनों लोगों को शहादत देनी पड़ी, लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार अमादा थी। किसानों के खेत और उत्पाद को अदानी और अंबानी के हाथों में सौंपने का। सरकार के अधिकारी कुछ लोग बेईमानी कर रहे हैं, इस बात को हम लोग चुनाव आयोग को लिखा है और हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करेगा और पारदर्शी चुनाव कराएगा लोकतंत्र के महापर्व में। 10 मार्च को गर्मी उतर जाने वाली बात कही। 10 मार्च को जनता योगी जी की भाजपा की गर्मी उतार देगी। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी की आंधी चल रही आंधी। अभी दो चरणों का चुनाव हुआ है, 113 सीटों में 100 के ऊपर ये गठबंधन समाजवादी पार्टी का जीत रहा है। पूर्वांचल की गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र बेहद अहम है। गोरखपुर की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में गोरक्षनाथ मंदिर का प्रभाव हमेशा से रहा। मंदिर के प्रभाव के चलते इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत पैठ बनाए रखती है। ग्रामीण क्षेत्र में खुद मुख्यमंत्री का चेहरा सभी राजनीतिक दलों पर भारी पड़ता है। आपको बता दें कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की 80% आबादी खेती पर आधारित है। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर 2017 के चुनाव में बीजेपी के विपिन सिंह ने 83,686 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के विजय बहादुर यादव को हराया। तो वहीं इस बार भी दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता ने बीजेपी के सिटिंग एमएलए विपिन सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी के सिटिंग एमएलए विपिन सिंह मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस बार ये फिर मैदान में है और इस बार क्या रहेगी आपकी जीत की, क्या मतलब समीकरण रहेगा? अब निश्चित है फिर हम लोग पुनः जीत करके योगी जी की सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में योगी मय हो चुका है, मोदी मय हो चुका है पूरा उत्तर प्रदेश और हमारी सरकार फिर बनने जा रही है। तो इस बार भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अब विपिन सिंह जी जो है पूरे 5 साल रहे लेकिन क्षेत्र में दिखे भी नहीं। काम कौन कराया क्षेत्र में? 2000 करोड़ काम है, बैठ के डिबेट कर ले, सारे मीडिया के साथी आ जाए, डिबेट कर ले। किसी डिबेट में उनकी हिम्मत नहीं है कि फेस करें। विपिन सिंह ने काम किया है, इस नाते आवाज इतनी बुलंद निकलती है और 5 साल मैंने अपने क्षेत्र में बिताया है, जनता के बीच में रहा है, सबके सुख दुख में मैंने सहयोग किया है। तो कहाँ वो लोग ऐसे लोगों की बात करते हैं? उनको तो बस भट्टा चलाने से और मॉर्निंग वॉक करने से जनता के लिए नहीं है, अपनी सेहत बना रहे हैं बस और पैसा कमा रहे हैं भट्टा ईटा बेच करके और इधर उधर धंधा। 9 विधानसभा क्षेत्र है गोरखपुर में, तो कितनी सीटें लग रही है आपकी? आ जाएगी आपकी फिर इस बार? अब तो योगी जी यहाँ से लड़ रहे हैं, 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही। बम्पर रूप से चुनाव सारे विधायक हमारे जीत करके आ रहे हैं। पार्टी आकलन करती है, सर्वे कराती है, तब प्रत्याशी घोषित करती है। कौन ऐसा काम रह गया है जो इस बार आप करेंगे जो बाकी रह गया हो? हमारे पे देखिए कुछ हिस्से में जल जमाव होता है, आपको लगता है 2-3 मोहल्ले में, तो हालांकि उस पर मैंने 8 करोड़ रुपए से नाला शुरू करा दिया है
तो जा करके जीडीए वाले नाले में मिल जाएगा। तो बहुत हिस्से की जो है आपके बड़गों, रानीबाग, कठऊ, मंझरिया, फिर चंदीबल्ली, कचाकपुर, भरवलिया, रामपुर, गाय घाट, इन गांवों का अब मोहल्ला बन हो गया है नगर निगम का। इन मोहल्लों का पानी जो है उस नाले के रास्ते राप्ती नदी में तरकुलानी पब्लिक स्टेशन पे जाएगा, वहां से डिस्चार्ज होकर नदी में। क्या कारण है कि बहुत देर लग गया इस बार आपको टिकट मिलते मिलते? भाई जब समझौते की बात होगी तो कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बात यही थी, निषाद पार्टी से हमारे पार्टी का गठबंधन हो रहा था, इस नाते थोड़ा समय लगा, लेकिन जो प्रभु करते हैं अच्छा करते हैं। इसमें भी मुझको सिंपैथी मिली, बिना प्रचार के मेरा प्रचार हो गया। सबके मुंह पर जब तुलनात्मक को देखा गया तो विपिन सिंह का पलड़ा बहुत भारी था। ये थे ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से सिटिंग एमएलए विपिन सिंह, जो दोबारा जो है बीजेपी ने इनको टिकट दिया है और इस बार इनका कहना है कि जो भी काम बचे हुए हैं हम उस काम को इस बार पूरा करेंगे और जो बाढ़ की और जाम की समस्या है इसको किसी भी तरीके से इस बार खत्म करेंगे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। गोंडा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों पर फायरिंग भी की। तो वहीं मामले के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए बीजेपी के समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं एक तरफा गिरफ्तारी से नाराज बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह कोतवाली में हजारों की तादाद में धरने पर बैठे कोतवाल के खिलाफ की नारेबाजी की। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह ने अपनी हत्या करने का आरोप समाजवादियों पर लगाया और कहा कि प्रशासन भी समाजवादियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। इस समय हम कर्नलगंज कोतवाली में मौजूद हैं। हम सबसे पहले कोतवाली दिखा देते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस बल पूरी तरह तैनात है। आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अजय सिंह करीब हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों समर्थक इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ बैठे हुए हैं। क्या कारण है जो ये लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं? हम सीधे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अजय सिंह, इनसे बात करते हैं। अजय जी, क्या कारण है जो यहाँ पे आपके साथ हजारों समर्थक धरने पर बैठे हैं? समाजवादी पार्टी प्रत्याशी द्वारा लगातार 3 दिन से हमारी हत्या की साजिश रची जा रही है। हमारे प्रचार प्रसार में विघ्न डाला जा रहा है। उसी क्रम में कल हमारे एक कार्यकर्ता पंकज मिश्रा पे जानलेवा हमला रात में किया गया 10:30 बजे। वहीं पे कुछ कार्यकर्ता आके बीच भराव कराए, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज किया गया और आज सुबह समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज किया गया। ना कोई गिरफ्तारी की गई है, ना उनसे कोई बात की गई। क्या वजह है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी के जो प्रत्याशी वो आपको प्रचार प्रसार से रोक रहे हैं? आम जनमानस जिस तरह से हमारे साथ उमड़ गया है उसको देखकर वो बहुत ही परेशान है। किसी भी तरह अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। हमारी हत्या कराने की इसी में साजिश कर रहे हैं। ये जाने वाली है विधानसभा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे समर्थक धरने पर बैठे हैं। इनका ये मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा है, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। साफ साफ प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं यहाँ के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अजय सिंह। मैं गोंडा से जनता टीवी के लिए विपिन सिंह।